और इस वक्त सीधे आपको ले चलते हैं महाराष्ट्र। वहां पर इस वक्त देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस राज्यपाल से मिलने के बाद। त्यांचं काम जनहितासाठी करण्यासाठी जी बाधा उत्पन्न होत आहे, संवैधानिक अडचणी उत्पन्न होत, या सर्व अधिकाऱ्यांना राज्यपाल महोदयांनी कायद्याच्या माध्यमातून संविधानाच्या सुधीर मुनगंटीवार बोल रहे हैं। सुधीर मुनगंटीवार महाराष्ट्र के पूर्व वित्त मंत्री है। संरक्षण देण्याची आवश्यकता आहे। यासोबत राज्यामध्ये जो भ्रष्टाचार, जी खंडणी मागण्याचे प्रकरण आहेत, राज्य में भ्रष्टाचार और हफ्ता उगाई की जो प्रकार हो रहे हैं, सर्वप्रथम विधानसभेच्या कांड हुआ है, उसकी रिपोर्ट हमने सबके सामने रखी है। आता आम्ही या संदर्भात माननीय राज्यपाल महोदयांनी हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता आहे। हे माननीय हमको लगता है कि राज्यपाल को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। राज्याला वाचवणं गरजेचं आहे, जनतेला न्याय देणं बचाना जरूरी है, संविधानाचा को न्याय देना रक्षण जरूरी है, करण्याचं गरजेचं आहे, संविधान का रक्षण करना जरूरी है। प्रशासनाच्या माध्यमातून या साऱ्या संकटात योग्य पद्धतीने राज्य पुढे नेण्यासाठी राज्यपाल महोदयांनी हस्तक्षेप करावा अशी आम्ही विनंती केली। गवर्नर ने इस पूरे मामले पर हस्तक्षेप करने की जरूरत है। माननीय इसके लिए हमने अब देवेंद्र फडणवीस बात करेंगे। आपल्याला कल्पना आहे की आपको पता है कि ज्या प्रकारच्या घटना जिस प्रकार की काही घटनाएं दिवसात बाहेर येत आहेत, पिछले कुछ दिनों से बाहर आ रही है, ये चिंताजनक बात आणि है। याच्यामध्ये सर्वाधिक चिंताजनक गोष्ट काही असेल तर या घटनांवर मुख्यमंत्री इस पे सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि एक मुख्यमंत्री इस शब्द पर चुप है। माननीय मुख्यमंत्री या संदर्भात बोलत नाहीये। उन्होंने इस पूरे मामले पर एक शब्द भी बोला नहीं। सन्माननीय पवार साहेबांनी 2 प्रेस घेतल्या, पवार साहब ने 2 प्रेस दुर्दैवाने कॉन्फ्रेंस ली, लेकिन दुर्दैव से पाठीमागे घालण्याचाच प्रयत्न त्यांनी केला। लेकिन उन्होंने कांग्रेस छुपाने की पार्टी कोशिश। ही तर अस्तित्वहीन दिसते आहे। कांग्रेस पार्टी तो या अस्तित्वहीन दिख रही है। ये त्यांची पूरे भूमिकाच प्रकरण नाहीये। में उनकी भूमिका ही नहीं है। दिल्लीत काहीतरी बोलतात, इथे उनके वेगळं नेता बोलतात। दिल्ली में कुछ बोलते हैं, इधर कुछ बोलते हैं। एकूणच या महाविकास आघाडी सरकार म्हणा का महावसुली आघाडी सरकार म्हणा, महाविकास आघाड़ी यांनी सरकार सगळी बोलो या नैतिकता वसूली सरकार बोलो, तो इन्होंने सारी ती नैतिकता पूर्ण पायाखाली तुडवली आहे। ये पांव के केवळ नीचे दबा दी है, सत्तेकरता सिर्फ सत्ता के या लिए। ठिकाणी हे सगळं काम चाललेलं आहे। त्याच्या सत्ता के पलीकडे लिए काहीच सब काम नाही चल आहे। रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं आणि है। माझा तर काँग्रेसला सवाल आहे की मेरा तो काँग्रेसने कांग्रेस को सांगितलं सवाल पाहिजे है। त्यांना किती हिस्सा आणि वाटा मिळतो। कांग्रेस ने भी बोलना ज्या चाहिए उनको प्रकारचा कितना त्यांचा हिस्सा मौन मिला है। आहे, जिस तरीके का त्यांना वाटा उन्होंने आणि मौन हिस्सा रखा किती है, आहे हे देखील आता या उनको भी ठिकाणी कितना हिस्सा मिल रहा है वो भी आम्हाला उन्होंने समजलं बताना चाहिए। पाहिजे। आणि म्हणूनच आज राज्यपालांना आम्ही भेटून आज राज्यपाल को मिलकर वेगवेगळ्या प्रकारच्या घटना दिलेल्या आहेत। अलग अलग अपेक्षा वक्त की घटनाएं रखी है उनके मुख्यमंत्री जर सामने। बोलत नसतील हमारी अपेक्षा है कि अगर तर मुख्यमंत्री नहीं संवैधानिक बोल रहे प्रमुख हैं, म्हणून माननीय राज्यपालांनी संवैधानिक त्यांना प्रमुख बोलतं के केलं तौर पाहिजे। पर राज्यपाल ने माननीय उनको बोलने के लिए राज्यपालांनी मजबूर त्यांच्याकडनं करना अहवाल चाहिए। घेतला पाहिजे। राज्यपाल ने उनसे अहवाल या मांगना खंडणीच्या चाहिए। घटनांचं काय त्यांनी कारवाई केली, इस पूरी घटनाओं पर उन्होंने क्या जे कार्रवाई रॅकेट की, बाहेर ये राज्यपाल निघालेलं को उनको रॅकेटवर कुछ त्यांनी काय पूछना कारवाई चाहिए। केली, या सगळ्या गोष्टी या राज्यपालांनी ये सारी चीजें त्यांच्याकडनं घ्याव्यात। राज्यपाल ने उनसे हा कहना अहवाल त्यांनी चाहिए मागवावा, याकरता आज आम्ही भेटलोय। और उनसे उस पर सवाल पूछना चाहिए, इसके लिए हम उनको मिले हैं। महाराष्ट्र में अब हिंदी में बात कर रहे हैं। जिस प्रकार की घटनाएं हो रही है, चाहे पैसे की उगाही की घटना हो या ट्रांसफर्स का रैकेट हो, ये सारी घटनाएं दुखदाई है, आश्चर्यचकित और अचंभित करने वाली इस प्रकार की ये सारी घटनाएं महाराष्ट्र में हो रही है। किंतु इसमें सबसे आश्चर्य की बात अगर कोई है
तो वो है मुख्यमंत्री जी का मौन। इतनी सारी घटनाएं होने के बावजूद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने उसके ऊपर एक बयान भी नहीं दिया। पवार साहब ने 2 प्रेस ली, किंतु जो मंत्री है उनको केवल बचाने का प्रयास पवार साहब ने किया। पवार साहब ने कहा कि मूल घटना की ओर देखिए, मूल घटना तो देखनी पड़ेगी, पर मूल घटना के आड़े आप भ्रष्टाचार को नहीं छिपा सकते। वो घटना जितनी महत्व की है उतनी ये भी घटना महत्व की है। आइए हम जरूर मानते हैं कि जो मूल घटना है उसका तो पर्दाफाश होना ही चाहिए, और उसके साथ साथ उसको आड़ में लेकर आप ये जो हफ्ता वसूली की घटना है, ट्रांसफर्स का रैकेट है, इसको आप रोक नहीं सकते, उसकी भी जांच होनी चाहिए। और इस सरकार में कहीं पर भी नैतिकता नहीं दिखाई पड़ती, क्योंकि इतना बड़ा रैकेट बाहर आने के बाद जिन्होंने बाहर लाया उन पर तो कार्रवाई की गई, लेकिन जिन्होंने रैकेट किया उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है, और कार्रवाई की बात भी नहीं है। उसके ऊपर हम कोई कार्रवाई करेंगे इस प्रकार की चर्चा भी नहीं है। और इस महावसूली सरकार में कांग्रेस पार्टी का क्या अस्तित्व है हमको तो समझ में नहीं आता, पर यह ध्यान में आता है कि शायद ये जो हफ्ता वसूली हो रही है इसमें बड़ा हिस्सा उनको भी शायद मिल रहा होगा, इसलिए वो मौन है, वो कुछ कह नहीं रहे हैं। और इसलिए हम उनको भी पूछना चाहते हैं कि भाई आप भी बता दीजिए कि आपकी जितनी सत्ता में हिस्सेदारी क्या उतनी हफ्ते में हिस्सेदारी है। कुल मिलाकर इस सरकार ने पूरी तरीके से नैतिकता को छोड़ दिया है, लोकतंत्र को छोड़ दिया है, और मनमानी हम सरकार चलाएंगे, हफ्ता भी वसूल करेंगे, ट्रांसफर का रैकेट भी करेंगे, और ये सारी चीजें होते हुए कोरोना की ओर तो इस सरकार का ध्यान ही नहीं है। जिस प्रकार से कोरोना की केसेस महाराष्ट्र में बढ़ रही है, देश का एपिसेंटर कोरोना बना है, और मैं समझ नहीं पाता कि महाराष्ट्र में इतना कोरोना क्यों बढ़ रहा है। सरकार इस पर क्या करती है? क्या सरकार ने इस पर उपाय किया है? मुझे लगता है ये भाषण देने की बात नहीं है, एक्ट करने की बात है। और इसलिए राज्यपाल जी को हमने ये कहा है, हमारे सुधीर भाऊ मुनगंटीवार जी ने 100 घटनाएं राज्यपाल जी के ध्यान में लाकर दी है कि जिसमें सरकार ने संवैधानिक जिम्मेवारी का पालन नहीं किया है। और राज्यपाल जी से हमने इतनी ही मांग की है कि चूंकि मुख्यमंत्री भी बोलते नहीं है, सरकार भी ठीक चल नहीं रही है, ऐसे समय कम से कम मुख्यमंत्री जी को आप इसके ऊपर रिपोर्ट मांग। राज्यपाल जी को अधिकार है कि आपने हफ्ता वसूली पर क्या एक्शन लिया, आपने ट्रांसफर रैकेट पर क्या एक्शन लिया, कोरोना के ऊपर आपने क्या एक्शन लिया, ये सारा रिपोर्ट ये मांगा जाए। इस प्रकार का निर्णय माननीय राज्यपाल जी को दिया है। दिल्लीमध्ये जो अहवाल तुम्ही दिला होता त्या अहवालामध्ये काहीही दम नाही की भिजलेली लवंगी फटाका अशा प्रकारची टीका संजय राऊत यांनी केली। राज्यपाल चूंकि बीजेपी के है, इसलिए काल जो अहवाल मी दिलेला आहे तो लवंगी फटाका आहे की ॲटम बॉम्ब आहे हे लवकरच लक्षात येईल। एवढे का घाबरले? जर तो लवंगी फटाका होता तर 25 ऑगस्ट पासनं तो दाबून का ठेवला? कोणाचे चेहरे बाहेर येणार होते? हा अहवाल बाहेर आल्यानंतर नेमके कोणाचे चेहरे बाहेर येणार होते, नेमके कोण याच्यामध्ये लिप्त आहेत, आणि म्हणून त्यांना वाचवायला तुम्ही तो दाबून ठेवला, हा माझा प्रश्न आहे। आणि म्हणून लवकरच यातलं सत्य बाहेर येणार। देखिए राजभवन पॉलिटिकल अड्डा बना है। देखिए
ये जो रिपोर्ट केंद्रीय गृह सचिव जी को दी गई है, ये छोटा फटाका है या बड़ा बम है, ये तो जल्दी ही सामने आएगा। लेकिन जो कहते हैं कि ये छोटा सा फटाका है,